आज हमने पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड गैसेस एक्सचेंज। सबसे पहले रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज ए पल्मोनरी मेम्ब्रेन, इट इज ए थिन बैरियर इन लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन एयर इन द एल्वियोलाई एंड ब्लड इन द कैपिलरी। एयर इन द एल्वियोलाई एंड ब्लड इन द कैपिलरी के बीच के जो मेम्ब्रेन है उसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या पल्मोनरी मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें 3 चीज़ होती है, जिसमें आता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड इंटरस्टिशियल स्पेस एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन में सबसे इनर कोटिंग होती है सर्फेक्टेंट के, जो फास्फोलिपिड से बना होता है, जो एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है इंस्पायरेशन के दौरान। एंड है लाइनिंग ऑफ द एल्वियोलर एपिथेलियम एंड outermost epithelial basement membrane and interstitial space between the alveolar membrane and capillary membrane. And capillary membrane have capillary basement membrane and capillary endothelium. बात करते हैं हम डिफ्यूजन कैपेसिटी की। डिफ्यूजन कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट डिफ्यूज थ्रू respiratory membrane. Diffusion capacity for oxygen is 21 ml per minute per mmHg, and diffusion capacity for carbon dioxide is 400 ml per minute per mmHg. Factor affecting diffusion capacity. Diffusion capacity directly proportional to pressure gradient. Pressure gradient मतलब pressure difference between gases इन एल्वियोलाई एंड कैपिलरी। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना तेज़ी से डिफ्यूजन होगा। एंड सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन कैपेसिटी उसका इतना ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन कैपेसिटी भी उतना ज़्यादा होगा। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन कैपेसिटी उसका उतना कम होगा। एंड थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन कैपेसिटी उतना कम होगा। तो ये फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी को। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन इज इंटरनल रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है इसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सचेंज ऑफ गैस का प्रोसेस होता है ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर का होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन द मिक्सचर ऑफ द गैस। मतलब किसी एक गैस द्वारा पूरे मिक्सचर में जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका पार्शियल प्रेशर कराता है। इसके डिनोट करने के लिए पी लगाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। एंड एक्सचेंज होता है बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम स्टेबलिश। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा जब तक कि प्रेशर बराबर न हो जाए। तो ये है प्रेशर की वैल्यू इन डिफरेंट कंडीशन। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर होती है 159 mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 0.3 mmHg। एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर होती है 104 mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 40 mmHg। एंड पल्मोनरी कैपिलरी में जो होती है ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर होती है 40 mmHg होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की 45 mmHg। एंड पल्मोनरी वेन में जो होती है
ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर 95 mmHg होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg। यहाँ एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40। तो ऑक्सीजन एंड कैपिलरी में हो, कैपिलरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की है 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड की है 45। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस साइड से मतलब कैपिलरी से एल्वियोलाई में की तरफ डिफ्यूज होगा एंड ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कैपिलरी की तरफ डिफ्यूज होगा। फिर आएगा लेफ्ट आर्टरिया में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा। अब यहाँ पे होगा इंटरनल रिस्पायरेशन। यहाँ है टिश्यू में है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45। तो यहाँ ऑक्सीजन इसमें है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40। तो यहाँ जो होता है ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है कैपिलरी टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाएगा टिश्यू टू कैपिलरी। एक एक कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट आर्टरिया, फिर राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में, फिर यहाँ ऑक्सीजनेशन होगा। ये प्रोसेस चलता रहता है, इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस।